हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वत्स क्लासेस पर। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भाई आयु से संबंधित प्रश्न। तो आपके जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कुछ जो आपके पेपर में भी आते हैं। तो वे क्वेश्चन है आयु से रिलेटेड। तो आयु से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना है क्वेश्चन करने कैसे हैं। ठीक, तो आप देखिए भाई, जो आपका जो टाइम है यानी कि समय, वो कितने प्रकार का है? वो होता है आपका 3 प्रकार का। ठीक, 3 प्रकार का समय कौन सा बनता है? 3 प्रकार का समय होता है, आप सभी को पता होगा। सबसे पहले आता है हमारा पास्ट। पास्ट, इसके बाद चलते हैं हम किस पर? प्रेजेंट पर। प्रेजेंट, और इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर। भाई ये 3 समय है कैसे? भाई जो हमारा पास्ट है और जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है। प्रेजेंट का मतलब जो हमारा वर्तमान समय चला हुआ है उसे बोलते हैं हम प्रेजेंट। जो आज से पीछे यानी कि पहले हो चुका उसे क्या बोलते हैं भाई? भूतकाल। भूतकाल वो होता है हमारा पास्ट, जो पहले बीत चुका। नेक्स्ट चलते हैं, फिर वो क्या होता है हमारा भविष्य, यानी कि जो आने वाला है। क्लियर? तो ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर और ये पास्ट। तो सबसे पहले हम किस में पहुंचते हैं? सबसे पहले हम पास्ट में पहुंचते हैं। पास्ट के बाद पहुंचते हैं हम प्रेजेंट में, प्रेजेंट के बाद फ्यूचर में। तो सबसे पहले समय कौन सा आता है आपका? पास्ट आता है। क्लियर? चलिए देखते हैं अब हमें अपने सवाल में कैसे अप्लाई करना है भाई। तो आपको जहां भी चलना है वो चलना है आपको प्रेजेंट से। क्लियर? देखो एग्जांपल के द्वारा मैं आगे समझा दूं आपको। भाई आज कोई ए है, ए की आयु, वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु, तो भाई ए की वर्तमान आयु है सपोज 5 साल है। कितना वर्ष है? 5 वर्ष। उसने कहा ए आज से, यानी कि जो अब है उसकी आयु, आज से 10 साल बाद कितना होगा? 10 साल बाद, 10 साल बाद यदि आप निकाल रहे होंगे तो आप किस में ऐड कर देंगे? 5 में। तो पहली उम्र में आप 10 साल ऐड कर देंगे, तो आज से 10 साल बाद कितने वर्ष का होगा ए? 15 साल का। क्लियर? और अगर कहें कि भाई आज आयु ए की वर्तमान आयु 5 है और आज से 3 साल पहले, 3 साल पहले, तो 3 साल पहले में क्या करना है आपको? 5 में से क्या घटा देना? 3 घटा देना। भाई जो भी आपको आयु करनी है, चलना है आयु में, वो कहां से चलना है? आपको वर्तमान से चलना है। वर्तमान से फ्यूचर पर पहुंचना है, वर्तमान से ही पास्ट में आना है। बात क्लियर है? तो अब देखते हैं हम किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका समय है। सबसे पहले प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। आपको चलना कहां से है? अब हमें प्रेजेंट से ही चलना है। क्लियर? चलिए बाय एग्जांपल हमने समझ लिया किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो हम लेकर आए आपके लिए। भाई जैसे ये क्वेश्चन है, उसने कहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, भाई कोई नूरी है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तब नूरी और सोनू की आयु कितनी है? भाई ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखिए। उसने कहा देखो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पर कर रहे हैं, पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा काम है हमें सवाल पढ़ना है और सवाल पढ़कर हमें समझना है क्या सवाल ने दिया है और क्या हमसे पूछा गया है। क्लियर? तो देखे पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व, आज से 5 साल पहले की बात कर रहा है भाई। नूरी की आयु, कोई नूरी नाम का लड़का है,
सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कब से? आज से 5 वर्ष पहले। 10 वर्ष पश्चात यानी कि भविष्य में पहुंच गया, 10 साल बाद, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो तब नूरी और सोनू की आयु कितनी है? आपको चलना कहां से है? वर्तमान से चलना है। तो आपको क्या कर लेना है भाई, माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु, भाई कितनी है नूरी की वर्तमान आयु? एक्स मान लिया आपने, एक्स वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु वो मान लिया आपने वाई वर्ष। बात क्लियर है? तब उसने क्या कहा, आज से 5 वर्ष पूर्व, अब आपकी वर्तमान आपको मिल गई एक्स और वाई, तो आप 5 वर्ष पहले पहुंच जाइए। तो 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी भाई? 5 वर्ष पूर्व नूरी कितने साल का होगा? अगर आज उसकी एक्स है तो 5 साल पहले होगी एक्स माइनस 5। और सोनू कितने वर्ष का होगा भाई? अगर आज उसकी वाई है तो आज से 5 साल पूर्व होगी वाई माइनस 5। बात क्लियर है यहां तक? तब उसने कहा 5 साल पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु कितनी है भाई? नूरी है एक्स माइनस 5। किसकी आयु की? सोनू की आयु की। कितने गुनी? 3 गुनी। तो 3 गुना सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी है? वाई माइनस 5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार आप इनकी जो भी कैलकुलेशन है वो कीजिए। 3 की वाई माई 3y और माइनस 5 दिया 15। भाई एक साइड में कर लेंगे, एक्स 3y इधर आ गए माइनस का, और ये 15 है इधर माइनस का, अगर बराबर से इधर लेकर आएंगे प्लस का, ये 15 इधर का प्लस का आएगा, ये माइनस का 5 है, तो कितना बचेगा भाई? प्लस का 10 बराबर 0। इक्वेशन मिल गई हमें फर्स्ट। बात क्लियर है? ये कब की बात है? 5 वर्ष पूर्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा हमने, उसने कहा 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या है? पहले, पहले का मतलब तो होता है भाई पास्ट में पहुंच गए। कहां? पास्ट में। और पश्चात का मतलब होता है भाई, या आफ्टर का मतलब होता है भाई फ्यूचर में जाना है। कहां जाना है? फ्यूचर में। ये वर्ड है थोड़े से, इन्हें थोड़ा ध्यान रखा करो। तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो भाई 10 वर्ष पश्चात तो नूरी की आयु, अब पहले आप प्रेजेंट से कहां जाना है आपको, ये बात ध्यान रखनी, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है। प्रेजेंट से कितने साल आगे जाना है? 10 साल आगे। तो 10 साल बाद नूरी कितने साल का हो गया भाई? नूरी हो गया आपका, अगर वर्तमान में एक्स है तो 10 साल बाद हो गई उसकी एक्स प्लस 10। और आपका सोनू कितने का हो गया भाई? सोनू हो गया वाई प्लस 10। ठीक है, क्योंकि 10 साल बाद की बात कही है तो 10 साल बाद हमने उम्र भी प्राप्त कर ली। इसके पश्चात 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु, इस बार भी नूरी की आयु, यानी कि नूरी की आयु कितनी है? 10 साल बाद एक्स प्लस 10। सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु, सोनू कितने साल का है भाई? वाई प्लस 10 का, इसकी कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। बात क्लियर है? तो आपको ये भी सोल्व करना है। एक्स प्लस 10 बराबर 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2y और प्लस 10 दूनी 20। ठीक है, तो y एक साइड कर लीजिए, x माइनस 2y, और जब आप 20 को इधर उठा के लाएंगे बराबर से, तो माइनस का, अगर ये प्लस का 10 है तो आपको क्या कर लेना है? घटा लेना। तो 20 में से 10 गए माइनस का 10 बराबर 0। इक्वेशन बन गई आपकी 2। क्लियर? अब देखिए आपके पास 2 इक्वेशन बनी, एक x हो गई, एक y हो गई। अब आपको क्या करना है? आपके पास 2 विधि है, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन विधि, जो आपकी पिछली क्लास में बताई गई थी। तो आपको दोनों एक विधि से सोल्व कर लेनी है। तो भाई हम कौन सी विधि से सोल्व करना है? हम कर लेते हैं विलोपन विधि से। आपको लिखना नहीं है कि आप प्रतिस्थापन से कर रहे हैं या विलोपन से। देखिए हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, हमें एक वेरिएबल हमारा सेम करना है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, दोनों तरफ एक्स सेम है। तो आपको क्या करना है? आपको एक दूसरे के ऊपर नीचे रखकर घटा देनी है। जो सेम साइन है तो घटाना है। ठीक है, एक्स माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, एक्स माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। ये कौन सी इक्वेशन? पहली, और ये है दूसरी। आपको क्या करना है? घटाना है भाई, यहां लिख देंगे घटाने पर। तो जब आप घटाएंगे तो एक इक्वेशन के जो साइन होंगे भी चेंज होंगे, माइनस यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, और यहाँ कोई जरूरत नहीं है, एक्स से एक्स कैंसिल। क्लियर? तो आपका क्या हुआ? माइनस का 3y और प्लस का 2y। तो माइनस के 3y में से एक y जाएगा तो प्लस का y बचेगा, तो y माइनस का बचेगा, और प्लस का 10 और 10 हो गया 20।
बराबर 0। तो भाई आपका y बराबर से इधर जाके प्लस का, तो y बराबर आ गया 20। और y क्या है, y आपने क्या माना था, y माना था सोनू की आयु। तो भाई सोनू कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का। तो एक आयु तो आपको मिल गई। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू एक पुट इन कोई सी इक्वेशन में रखना होगा फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट कर दिए। तो फर्स्ट कहाँ इक्वेशन ये रही, y के स्थान पर कितना कर देना है 20, 3 गुना 20 प्लस 10 बराबर 0। तो x माइनस 20 60 और प्लस 10 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया भाई माइनस का 50, और माइनस का 50 इधर जाएगा प्लस का 50 हो जाएगा। तो x कितने साल का है 50 साल का, और y कितने साल का है 20 साल का। x किसकी आयु है, x है आपकी नूरी। तो भाई नूरी कितने साल का है, नूरी है आपका 50 वर्ष का। और आपका सोनू कितने वर्ष का है, भाई सोनू है आपका 20 वर्ष का। ये क्या हुआ आपके सवाल का सही आंसर। बात क्लियर है। तो आपको क्या करना है, आपको चलना है वर्तमान से ही फ्यूचर में जाना है, वर्तमान से ही पास्ट में आना है। क्लियर है, ये था आपका पूरा क्वेश्चन। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन और हैं आपके, उन्हें भी देखते हैं। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पिता की आयु, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 साल बाद पिता की आयु, 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। क्लियर। तो उसने कहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तब पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। करो। क्लियर। तो देखिए भाई एक बार आपको सवाल पढ़ना है। एक पिता है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मतलब जो वर्तमान आयु है अपने पिता के, एक पिता जो है अपने पुत्र के कितने गुना है 3 गुना। ठीक है। तो 12 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। कितने साल बाद, 12 साल बाद। तो आपको चलना कहां से है, वर्तमान से। तो आपको मान लेना, माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु भाई कितने वर्ष है, x वर्ष मान लिया आपने। पुत्र की कितनी आयु होगी, पुत्र की वर्तमान आयु आपने मान ली y वर्ष। अगर आप इसमें एक चर के द्वारा भी आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। चलिए एक चर के द्वारा ऐसा हो जाएगा, अगर आप पिता की पुत्र की आयु मानिए पहले। भाई पुत्र कितना मान लिया आपने x, और पिता कितने हैं, पिता है 3 गुना, तो पिता होंगे आपके 3x। ठीक है, इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे। भाई पिता की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है y वर्ष। तो उसने कहा एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी कि वर्तमान आयु पिता की आयु कितने गुनी है, 3 गुनी है पुत्र की आयु की। पुत्र की आयु कितनी है y, तो पिता 3 गुना है पुत्र की आयु के। तो इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट कहा उसने 12 साल बाद। भाई 12 वर्ष बाद आपको चलना कहां से है, चलना है आपको प्रेजेंट से। प्रेजेंट है आपका पिता कितने साल के हैं, x साल के। अगर 12 साल की बात करें तो पिता कितने के होंगे भाई, आज x है और 12 साल बाद 12 वर्ष और जुड़ जाएंगे, तो पिता कितने वर्ष के होंगे, x प्लस 12 वर्ष के। और पुत्र कितने वर्ष के होंगे भाई, पुत्र होंगे भाई y प्लस 12 वर्ष के। क्लियर। तो उसने कहा
12 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो पिता कितने साल के हैं 12 साल बाद? x+12। इनकी जो आयु है वो 2 गुनी है किसकी आयु की? अपने पुत्र की आयु की। क्लियर? तो इसे थोड़ा सा सोल्व कीजिए। x+12 बराबर 2। x की वैल्यू तो हमें दी हुई है, तो आप x के स्थान पर कितना रख दो? 3y रख दो। 3y + 12 बराबर 2 की y में मल्टीप्लाई 2y प्लस 12 दूनी 24। तो आपका ये 3y कहां से रखा आपने? इक्वेशन फर्स्ट से। तो लिख दीजिए फ्रॉम समीकरण फर्स्ट या इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब आपको क्या करना है भाई? वेरिएबल कितना है आपके पास? एक है, तो एक सोल्व करना है। ये 2y आप इधर उठा लीजिए और ये 12 इधर पूछा दीजिए। भाई 2y 3y में से 2y जाके 1y बचा, और ये 12 जब इधर गया तो 24 में से 12 जाके 12 बचा। तो जो y है वो कितने वर्ष का है? वो आपका 12 वर्ष का है। ठीक है, इसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो ये पुट इन रखना होगा, पुट इन फर्स्ट। भाई फर्स्ट क्या इक्वेशन है? फर्स्ट है x बराबर 3y। तो x बराबर 3 गुना y की वैल्यू कितनी है भाई? 12। तो x बराबर कितना है? 12 या 36 वर्ष। अब आप एक बात बताइए, x कौन है? x है पिता। x है पिता, तो पिता की आयु कितनी आई आपकी? 36 वर्ष। और y कौन है? y है आपके पुत्र। तो पुत्र की आयु कितनी आई भाई? 12 वर्ष। 12 वर्ष। तो ये क्या है आपके सवाल के आंसर। क्लियर है? तो आपको क्लियर है बात? आपको चलना कहां से है? हमेशा वर्तमान से चलना है। बार बार यही बात पर जोर दिया जा रहा है। अगर आप फ्यूचर में जा रहे हैं तब भी वर्तमान से, अगर आप प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं तब भी आपको प्रेजेंट से चलना है। बात क्लियर है? ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई इसी तरीके से आपके इसके सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे, डरना नहीं है आपको क्वेश्चन से। ठीक है, आयु से संबंधित अगर आपका क्वेश्चन पेपर में आता है तब आप बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना आपको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भाई जो भी हमारा नंबर है, उसने कहा इस समय ऐसे क्वेश्चन देखकर बालक घबरा जाते हैं और छोड़ जाते हैं। रमेश की आयु, इस समय रमेश की आयु का 1/3 भाग राजू की आयु के के 2/3 भाग से 2 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष अधिक है। उसने कहा 4 वर्ष बाद रमेश की आयु 4 वर्ष बाद रमेश की आयु राजू की 5 वर्ष पूर्व की आयु 5 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। रमेश तथा राजू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रमेश तथा राजू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन है आपका। देखिए एक बार उसने कहा इस समय का मतलब प्रेजेंट की बात कही है। रमेश की आयु का 1/3 भाग राजू की आयु के 2/3 भाग से 2 वर्ष अधिक है। तो 4 वर्ष बाद तथा 4 वर्ष बाद रमेश की आयु राजू की आयु 5 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। रमेश राजू की वर्तमान आयु बताइए। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। देखिए आपको चलना कहां से? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, वर्तमान से। माना सॉल्यूशन कर रहे हैं भाई हम इसका। माना रमेश की वर्तमान आयु, तो आपको क्या मान लेनी है भाई? x वर्ष। अगर आपका रमेश x वर्ष का है तो राजू कितने साल का है? राजू की वर्तमान आयु भी आप मान लो अपने पास से। राजू की वर्तमान आयु है भाई y वर्ष। क्लियर?
रमेश की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया आपने और राजू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब सवाल पढ़ते हैं। उसने कहा इसी समय यानी कि वर्तमान में ही, आपको पास्ट में नहीं जाना ना फ्यूचर में जाना, इस समय रमेश की आयु का 1/3, रमेश कितने साल का है, x साल का, रमेश की आयु का 1/3 यानी x का 1/3 राजू की आयु के 2/3 भाग से, यानी कि ये बराबर है राजू की आयु कितनी है, y के 2/3 भाग से 2 वर्ष अधिक, कितने साल अधिक, 2 वर्ष अधिक। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? रमेश की आयु का 1/3 राजू की आयु के 2/3 से कितना वर्ष अधिक है, 2 वर्ष अधिक है। क्लियर? अब आपको क्या करना है भाई, x/3 बराबर, ये बना x/3 बराबर 2y/3, आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लो 3, 2y प्लस 3 की इधर मल्टीप्लाई 2 3 6 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, x माइनस 2y और माइनस 6 बराबर 0। इक्वेशन बना लिया आपने फर्स्ट। क्लियर? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसने कहा 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद, पहले हम 4 वर्ष बाद पे चलते हैं। 4 वर्ष बाद, भाई 4 वर्ष बाद आप पहले रमेश की आयु बताओ कितनी होगी, वर्तमान में x है तो 4 वर्ष बाद रमेश होगा x प्लस 4 साल का। आपका राजू कितने वर्ष का होगा, और राजू होगा आपका, आज y है उसकी तो 4 साल बाद होगी y प्लस 4 वर्ष। क्लियर? 4 वर्ष बाद रमेश की आयु राजू की आयु की, रमेश की आयु कहां है, रमेश ये रहा, रमेश की आयु कितनी है, x प्लस 4, राजू की आयु की 5 वर्ष पूर्व की, राजू की आयु की 5 वर्ष पूर्व, राजू की आयु वर्तमान आयु की कह रहा है। उसने कहा रमेश 4 साल बाद जो रमेश की आयु है ना, राजू की 5 वर्ष पूर्व की आयु की, राजू कितने साल का है, वाई का, तो इसके 5 वर्ष पूर्व यानी कि वाई माइनस 5, आपको 5 साल पूर्व करना ना, की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको यहीं से चलना है, वाई प्लस 4 माइनस 5, भविष्य वाली से 5 साल पूर्व कितने गुनी हो जाएगी, 4 गुनी है, गुना 4। क्लियर? तो x प्लस 4 बराबर, भाई अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, देखो y माइनस का 1 बचा, y माइनस 1 और गुना 4। ठीक, तो x प्लस 4 बराबर 4y और माइनस 4। आप एक तरफा कर लीजिए, x माइनस 4y बराबर होगा आपका x माइनस 4y और 4 4 8 प्लस का 8 बराबर होगा 0। इक्वेशन बनेगी आपकी सेकंड। क्लियर? तो अब आपके पास दो इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। आपको क्या करना है, सेकंड में से आप पहली घटा दो या पहली में से सेकंड घटा दो। ठीक है, घटाते हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? तो सेकंड है x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और फर्स्ट है आपकी x माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0। जब घटाते हैं तो हमारे एक इक्वेशन के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस प्लस वाला साइन माइनस और माइनस वाला प्लस, ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस। भाई x से x खत्म, तो आपका 4y माइनस का और 2y प्लस का, तो किसका बचा, प्लस माइनस का 2y बचा और प्लस का 8 और 6 14 बराबर 0। 2y बराबर से इधर ले गए तो 2y बराबर आ गया 14 और y बराबर आ गया 7। तो y बराबर कितना है, 7। ठीक है, नेक्स्ट यदि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू कहां पुट करनी होगी, आपकी कोई सी भी एक इक्वेशन में, तो पुट इन फर्स्ट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही, y के स्थान पर कितना रखना आपको, 7, तो x माइनस 2 गुना 7 माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 7 और 6 14 और माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना है, 14 और 6 20। क्लियर? अब आपका x किसकी आयु मानी थी आपने, रमेश की, तो रमेश कितने वर्ष का है आपका, भाई रमेश की आयु है आपकी 20 वर्ष। कितने वर्ष है, 20 वर्ष। और आपके राजू की आयु कितनी है, तब राजू की आयु है आपकी भाई y थी और y कितनी है आपकी 7 वर्ष। बात क्लियर है? ये आपके सवाल का सही आंसर। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ भी इसमें गलती हो रही है या हमें गलती लग रही है,
हमारा आंसर सही नहीं आया तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। आंसर चेक का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। उसने कहा था x का 1/3, x का 1/3 बराबर है y का 2/3 प्लस 2 के। ये आपकी लाइन क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। भाई चेक कर लो एक बार, x का है आपका 20 का 1/3 यानी कि 20/3 बराबर आना चाहिए y के 2/3। y कितना, 7 गुना 2/3 प्लस 2। ये दोनों साइड आपकी बराबर आनी चाहिए, यानी कि 20/3 प्लस बराबर 7 दूनी 14, एलसीएम लिया आपने 6 प्लस 6 20/3 आएगा, एलसीएम 3 दिया था ना, 14 6 20/3। तो इसका मतलब हमारी दोनों साइड क्या आ गई, बराबर, तो हमारा आंसर भी सही है बिल्कुल। ठीक है, तो आपको आंसर चेक करने का भी तरीका बता दिया। क्लियर, चलिए बस यही था। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपको करा दिए गए हैं। अब आपके जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं वे आपके हम अगली क्लास में जब भी आपकी होगी उसमें कराने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है भाई, धन्यवाद। तो इस क्लास को थोड़ा थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे करो। ठीक है, धन्यवाद।